वाणी। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होए कभू न फल ही। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, और कोटि उपाय करे चतुराई। पहले गुरु जी से ज्ञान समझें कि कहाँ दान देना चाहिए, किसको दान देना चाहिए, कौन सुपात्र है, कौन कुपात्र है। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। सबसे पहले आपका गुरु होना चाहिए, गुरु भी पूरा होना चाहिए। उसके बाद जहां आपको गुरु दान करने की सलाह दे, केवल वहीं आपने दान करना चाहिए। और गुरु हमें सलाह देते हैं कि गुरु जी के अलावा किसी को भी दान रूप में पैसा नहीं देना चाहिए, किसी को भी ज्योति पाठ का पैसा नहीं देना चाहिए। क्योंकि सतगुरु के अलावा 21 ब्रह्मांड में कोई भी जीव सुपात्र नहीं है, सब के सब कुपात्र हैं। और कुपात्र को दिया गया दान आपको लाभ की जगह हानि देगा। पहले गुरु से ज्ञान समझें, फिर दीक्षा लेकर गुरु जी के बताए अनुसार दान पुण्य करने से सफलता मिलती है। आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाता हूं संत रामपाल जी का, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाठ करवाने से पहले अपने गुरुदेव से आज्ञा लेनी पड़ती है, आज्ञा लेनी चाहिए। ऐसे ही पाठ नहीं करवाना चाहिए। यानी अपने गुरुजी से भी अगर आपको पाठ करवाना है तो पहले गुरुजी से आज्ञा लेनी है कि हे परवरदिगार, हे गुरुदेव भगवान, आपका दास आप ही के आशीर्वाद से परमात्मा एक पाठ करवाना चाहता है, दास की सेवा को स्वीकार करें परमात्मा, आज्ञा दें। उसके बाद गुरु आपके पैसे को स्वीकार करेगा और आपका पाठ सफल होगा। लेकिन 2014 बरवाला कांड के बाद से गुरुदेव भगवान तो बैठे हिसार जेल में, और बाहर उनके कलयुगी परिवार ने जगह जगह आश्रम खोलकर धर्म को धंधा बना लिया। ज्योति पाठ, इनके अलावा आश्रम में और किसी को नहीं आना, कोई काम नहीं। अरे आश्रम तो सत्संग के लिए होते हैं, सत्संग गए भाड़ में, हर महीने 2 महीने में। आज गरीबदास जी का बोध दिवस, आज कबीर जी का प्रकट दिवस, आज फलाने का निर्वाण दिवस, आज संत रामपाल जी का अवतरण दिवस। इनको तो बहाने चाहिए। आज धर्म यज्ञ दिवस, आज फलाना दिवस, इनको तो बहाने चाहिए। महीने 2 महीने में ऐसा ड्रामा इनको इन आश्रमों में करना ही करना होता है। और नादान संगत अपने गुरुदेव की वाणियों को आधार ना बनाकर, ज्ञान को आधार ना बनाकर, मनमुखी रूप से आंखें बंद करके उनकी झोली में ज्योति और पाठ का पैसा डाल देती है। जबकि गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि पाठ करवाने से पहले अपने गुरुजी की आज्ञा लेनी चाहिए। तो भाई आप में से कितने लोग हैं जो हिसार जेल में जाकर पहले गुरुजी से आज्ञा लेकर आते हैं और उसके बाद में पाठ करवाते हैं। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होवे कभू ना फरही। बिना गुरु के जो दान करते हैं मिथ्या जावे, वो कभी नहीं फलेगा। गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे, औरो 10 मन पातक लागे। गुरु बिन कोई पाठ, कोई हवन ये नहीं करवाना चाहिए, गुरु की आज्ञा लेकर फिर करवाना चाहिए। पहले गुरुजी से ज्ञान समझें, फिर दीक्षा लेकर गुरुजी के बताए अनुसार दान पुण्य करने से आध्यात्मिक सफलता मिलती है। गुरु बिन दान आदि कर्म करने से कोई लाभ नहीं होता। गुरु के बिना भ्रम अर्थात शंका का नाश नहीं हो सकता, चाहे व्यक्ति कितनी ही चतुरता क्यों ना करता रहे। अब हम सत्सेवक क्या करते हैं? हम गुरुदेव भगवान के विधान को फॉलो करते हैं, हम गुरुदेव के सत्संगों को फॉलो करते हैं। हमें वर्तमान में पता है कि 2014 बरवाला कांड के बाद से ये हमारी परीक्षा चल रही है, और परीक्षा के समय में कितना सावधान होकर बैठना पड़ता है। हमने यदि पाठ करवाना है तो पाठ तो करवाया जाता है अपने गुरुजी से, अपने गुरुजी के हाथों में पैसा देना होता है और अपने गुरुजी से आज्ञा प्राप्त करनी होती है। लेकिन अब हम ऐसी स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम अपने गुरुदेव से मिल नहीं सकते, आम भगत उनसे मिल नहीं सकता, क्योंकि गुरुदेव के ऊपर देशद्रोह का झूठा मुकदमा लगा हुआ है। जिन लोगों को कोर्ट के द्वारा उनसे मिलने की परमिशन है, केवल वो ही मिल सकते हैं। भाई उनके तो लाखों शिष्य हैं, और लाखों शिष्य यदि कोर्ट में जाएंगे कि साहब हम अपने गुरुजी से मिलना चाहते हैं, तो कोर्ट परमिशन नहीं देगा। कोर्ट कहेगा भैया उनके तो लाखों फॉलोवर हैं, फिर हमारा तो यही काम है आप लोगों को परमिशन देना। तो कोर्ट आम भगत को परमिशन नहीं देगा। तो गुरुजी से आज्ञा हम ले नहीं सकते।
तो ऐसी धर्म संकट की स्थिति में हम क्या करें? उसी लिए तो गुरुजी ने 30 साल से सत्संग सुनाए हैं, वरना फिर सत्संग किस लिए दिए? अचार डालने के लिए थोड़ी दिए हैं। जब ऐसी परिस्थितियां भगत के सामने उत्पन्न हो, उस समय भगत ने अपने गुरुजी के सत्संगों को ही आधार बनाना पड़ता है। तो हम सत्सेवकों ने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाया, सत्संगों को आधार बनाया, और गुरुदेव का आदेश है कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। अरे परमात्मा तो भाव के भूखे हैं, भगत की श्रद्धा और समर्पण के भूखे हैं। परमेश्वर इन चंद कागज के टुकड़ों के भूखे नहीं हैं। जिस परमेश्वर ने 21 ब्रह्मांड इस काल को दान में दे रखे हैं, भीख में दे रखा है, गुरु समान दाता नहीं और याचक शिष्य समान, 3 लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। अगर परमेश्वर को पैसे ही चाहिए तो परमात्मा तो 1 सेकंड में मकान भर दे। सतगुरु जो चावे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, सेव धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करो रसोई। सतगुरु तो मुकेश अंबानी के अंदर सत प्रेरणा कर देगा, 1 सेकंड में उनके शरण में आ जाएगा और अपने 10 लाख करोड़ की संपत्ति उनके चरणों में रख देगा। लेकिन सतगुरु कागज के नोटों का भूखा नहीं है, सतगुरु भाव का भूखा है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए भगत को? भगत ने अपने घर पर जहां उसने गुरु का दरबार लगा रखा है, वहां गुरुदेव को दंडवत करके ज्योति या पाठ का संकल्प करना चाहिए कि हे गुरुदेव भगवान, ये दास या दासी आप जी के चरणों में विनती करती है, प्रार्थना करती है, आपको अनंत कोटि दंडवत करते हुए आप जी को पाठ प्रकाश का संकल्प करती है। हे परमेश्वर, आपको इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर मुझे मेरे आत्म कल्याण के लिए आपके दिशा निर्देश में पाठ करवाना अति आवश्यक है। आपने कहा है कि साल में 1 बार भगत को पाठ अवश्य करवाना चाहिए, संकल्प करना चाहिए पाठ का। आप सत्संग सुनिए गुरुजी का, हमेशा गुरुजी ये करते हैं कि भगत को साल में 1 बार पाठ का संकल्प अवश्य करना चाहिए। घर में पैसा नहीं है तो भी संकल्प करना चाहिए, पैसे की व्यवस्था भी परमात्मा ही करवाएगा। तो उस विधान अनुसार हमने घर पर गुरुदेव को दरबार में दंडवत कर कर हृदय से, आत्मा से कि हे गुरुदेव भगवान, आपका दास आप जी के चरणों में पाठ प्रकाश का संकल्प करता है। परमेश्वर इस दास के पाठ प्रकाश को स्वीकार करें, और परमेश्वर जब आप आश्रम में आ जाएंगे, जब आपका और हमारा आमना सामना होगा, उस समय परमात्मा हम आपको पाठ के पैसे आप जी के हाथों में देंगे। तो ये होता है पाठ प्रकाश का संकल्प। और उसके बाद आपकी मर्जी है, आप चाहे पाठ प्रकाश के पैसे जो 7,000 रुपए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर बरवाला आश्रम में लिया करते थे, वो पैसे आप चाहे अपने घर पर रखें या चाहे उस पैसे को जहां भी रखें, जैसे भी करें, या पैसे नहीं हैं तो आपने वैसे भी संकल्प करना है। सहपरिवार अपने बच्चों से भी साल में 1 बार पाठ का संकल्प जरूर करवाना है, जिन्होंने उपदेश ले रखा है। और जब गुरुदेव भगवान आ जाएं, उसके बाद उनके कर कमलों में वो पैसे रख दीजिएगा। तो परमात्मा कहते हैं, भाई साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो कोई धन का भूखा साधु भी नहीं। तो हम सत्सेवक तो इस विधि से अपने गुरुदेव को प्रसन्न करते हैं, और उस कुपात्र सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को ज्योति और पाठ का पैसा ना देकर हम अपने कर्म फोड़ने से भी बच रहे हैं। जो कर्म 90% संगत उन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देकर उन आश्रमों में अपने कर्म फोड़ रहे हैं, क्योंकि वो पैसा सरेआम आपकी आंखों के सामने गंदी राजनीति में लग रहा है, राजनेताओं के सपोर्ट में लग रहा है। अरे नरेंद्र मोदी की रैली हरियाणा के गोहाना में, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने बसें बुक करके और भक्तों को रैली में भेजा। क्यों भाई, वो पैसा क्यों बर्बाद किया गया? वो नरेंद्र मोदी तुम्हारा फूफा लगता है क्या? संत रामपाल जी ने कौन से दिन इन गंदे राजनेताओं को अपने आश्रमों में जगह दी? वो भक्ति करवाने आता है, गंदी राजनीति सिखाने नहीं आता है। इसलिए भाई और बहनों, ज्ञान को आधार बनाकर ही भक्ति सफल होगी। पहले गुरु से ज्ञान समझें, फिर दीक्षा लेकर गुरुजी के बताए अनुसार दान पुण्य करने से आध्यात्मिक सफलता मिलती है, जैसे सत्सेवकों को मिल रही है। यानी हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में दृढ़ होता जा रहा है। गुरु बिन दान आदि कर्म करने से कोई लाभ नहीं होता। गुरु के बिना भ्रम
शंका का नाश नहीं हो सकता, चाहे व्यक्ति कितनी ही चतुरता